नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सवाल मध्य प्रदेश का में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। आज का विषय बड़ा ही ज्वलंत है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां हम युवा भारत, बदलते भारत, आधुनिक भारत की बात करते हैं, उनको देश का भविष्य बताते हैं, उनको प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार भी देते हैं, तमाम योजनाओं में लाभार्थी भी बनाते हैं, लेकिन निजी जीवन में जब उनको अपना जीवन साथी चुनना होता है, उस वक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, परंपरागत ढांचे में उनको बांधने की बात भी कहते हैं। आखिर ये कैसे तय होगा कि क्या गलत है, क्या सही है, भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या इसका कोई मापदंड है? इस पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई मध्य प्रदेश की खरगोन जिले की महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा भोसले ने केरल में अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से मंदिर में शादी कर ली। शादी से पहले दोनों तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पर मोनालिसा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। कहा कि उनके पिता उन्हें जबरन घर वापस लाना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। वहीं मालवा प्रांत के संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री ने यह कहा कि संस्कारों के अभाव से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। परिवारों की भूमिका पर उन्होंने खासतौर पर जोर दिया और मोनालिसा को लेकर कहा कि मालवा प्रांत की बेटी नहीं है, बल्कि पूरे देश की बेटी है। इस तरह के मामलों में समाज के लिए ये मामले चिंतनीय हैं। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं शादी, संस्कार और विवाद। तो प्रयागराज महाकुंभ में अपनी खूबसूरती और रुद्राक्ष की माला बेचने के लिए रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बनी मोनालिसा भोसले एक बार फिर से विवादों के केंद्र में। इस बार वजह है उनकी शादी, जिसको लेकर लव जिहाद के केरल मॉडल को लेकर भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। इसको लेकर भी चर्चाओं का जो बाजार है वो तेज है, गर्म है। अपने अपने नजरिए से लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं। इस पर मालवा प्रांत के संघ चालक ने टिप्पणी की है। क्या उन्होंने कहा है, किस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है, देखिए इस रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचकर चर्चा में आई युवती मोनालिसा अब मुस्लिम युवक से विवाह को लेकर फिर सुर्खियों में है। महेश्वर क्षेत्र की मोनालिसा ने केरल में मुस्लिम युवक फरमान खान से प्रेम विवाह कर लिया, जिसके बाद परिवार और सामाजिक स्तर पर विवाद शुरू हो गया है। मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत संघ चालक प्रकाश शास्त्री ने कहा है कि ऐसे मामले पूरे देश के लिए चिंतनीय है और इनके कारणों की गहराई से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने इसे संस्कारों की कमी भी बताया है। और ये पूरे देश के लिए एक चिंतनीय विषय है और इसके कारणों पे जाना चाहिए समाज ने कि क्यों ये हो रहा है। और जैसा मैंने बताया आपको, ये संस्कारों के अभाव के कारण ये होता है। अपने बारे में जानकारी नहीं है हमको और इसलिए परिवारों में अपने बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है। अभी इस काम को बड़े तेज गति से बढ़ा रहे हैं अपन। इस कुटुंब प्रबोधन की व्यवस्था में 1,25,000 कुटुंब मित्र बने हैं। मोनालिसा के पिता ने इस विवाह पर आपत्ति जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से बेटी की सुरक्षा और सहायता की गुहार भी लगाई है। सर क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को तो हर समाज से सब फोन आके मुझे परेशान किया जाता है कि आप जाके शादी करवा के आए। मैं तो ये परेशान है कि मेरे को खुद को नहीं मालूम। उन लोगों ने एयरपोर्ट के बहाने मुझे, मेरा एयरपोर्ट का टिकट था, एयरपोर्ट जाने वाला था, एयरपोर्ट के बहाने एयरपोर्ट नहीं लेके गए, मुझे सीधा थाने में लेके गए। उन लोगों ने 3-4 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा। क्या मालूम क्या चला, मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ के पुलिस वालों से पूछा मैंने को, सर किसी को हिंदी आता है? उन लोगों को हिंदी नहीं आता। इस मामले को सोशल मीडिया और कुछ संगठनों के द्वारा द केरल स्टोरी फिल्म के वास्तविक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता नाजिया इलाही खान फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के साथ खरगोन पहुंची। उन्होंने भी लव जिहाद को लेकर बयान दिया। नॉर्मल शादी नहीं है, ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट लव जिहाद है और इस्लामिक जिहादी और रेडिकल इस्लामिस्ट और पीएफआई की मिली जुली ये लव जिहाद का पूरा कार्रवाई किया गया है और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का वायलेशन भी किया गया है। मोनालिसा की शादी का परिजन सहित आम लोग विरोध कर रहे हैं, तो वही विवादों के बीच मोनालिसा ने स्पष्ट किया है कि वो 18 साल की है और उन्होंने अपनी मर्जी से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया है।
उन्होंने लव जिहाद के दावों को खारिज किया है। खरगोन से INS 24/7 के लिए तरुण सोनी की रिपोर्ट। देखिए, नजरिया सभी का अपना अपना होता है। किसी के नजरिए को आप बांध नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। और देश की जो खासियत है वो यही है, विविधता में एकता। और सभी को इस बारे में अपने विचारधारा को, अपने एक्सप्रेशन को, इंप्रेशन को अभिव्यक्त करने की आज़ादी भी दी हुई है संविधान ने। लेकिन सवाल इस बात को लेकर आता है कि 18 साल की जो उम्र होती है, जिसके बाद हम ये मानते हैं कि आप परिपक्व हो चुके हैं, आप देश का नेतृत्व चुन सकते हैं, वहां पर अगर कोई अपने मन से अपने जीवन साथी को चुन रहा है, उसके बाद इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है? और इसलिए हमें लिखना पड़ता है शादी, संस्कार और विवाद। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा दे। DK जैन साहब जुड़ चुके हैं, संघ समर्थक हैं। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और साथ ही सनोद मिश्रा जी है, फिल्म डायरेक्टर है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं मैं, DK जैन साहब, जिस तरह से ये जो टिप्पणियां आई है प्रकाश शास्त्री जी की, मालवा के प्रांत संघ के चालक हैं, संस्कारों का अभाव वो बता रहे हैं, ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है उनको? ये एक वास्तविकता है हमारे वर्तमान समाज में। जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म अवलंबियों ने जिस प्रकार से सभ्यता के साथ अपने कदम बढ़ा है, नई सभ्यता के साथ, नए युग के साथ, जिस प्रकार से पहले मुगल संस्कृति का हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, बाहर से मुस्लिम आए, आक्रांता आए, उन्होंने हमारा आर्थिक शोषण तो किया ही किया, हमारा शारीरिक शोषण भी किया। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी मुगलिया संस्कृति को भी हमारे ऊपर थोपने और लादने की कोशिश की। उसके बाद 200 सालों तक अंग्रेज आए, उन्होंने भी हमारा आर्थिक शोषण किया, हमारा शारीरिक शोषण किया और अपनी सभ्यता और अपने संस्कृति को, अपने मूल्यों को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की। तो बहुत से सनातन धर्मावलंबी ऐसे भी रहे जिन्होंने समय के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों से प्रभावित होकर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो उन संस्कृति और उन परंपराओं की तरफ झुकाव उनका हो गया। जिस प्रकार से हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन होने लगे, हम अपनी संस्कृति से भटक गए, केक काटकर जन्मदिन मनाते हैं। उसी प्रकार से 25 दिसंबर को हमारे यहाँ कुछ लोग बड़ा दिन मनाने लगे। इसी प्रकार से 1 जनवरी को नया साल हम, जबकि हमारा जो नया साल होता है हिंदू परंपरा सनातन के अनुसार 19 मार्च को अभी पड़ने वाला है, गुड़ी पड़वा के दिन से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। तो इस प्रकार से विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव हमारे ऊपर निश्चित रूप से, जब शताब्दियों तक विदेशी परंपराएं, विदेशी सभ्यता हमारे ऊपर आरूढ़ रही और राजनीतिक रूप से भी उनका वर्चस्व रहा, तो हमारे जनमानस के ऊपर कहीं ना कहीं उनका प्रभाव पड़ा। अब आवश्यकता हमें इस बात की थी कि हम अपने जो ओरिजिनल जो मूल्य है, जो हमारी मूल संस्कृति है, जो हमारे मूल संस्कार है, जो हमारी सभ्यता है हजारों वर्ष पुरानी, उसको हम वापस अपनाएं। और उसके लिए हमें जरूरत है परिवार में अपनी युवा पीढ़ी को, अपने किशोर बच्चों को। नहीं, जरूरत की बात तो अलग हो गई जैन साहब, ये तो जरूरत की बात, संस्कारों की बात आपने कर ली है, लेकिन संस्कारों का अभाव कहना कितना सही है? अगर कोई शख्स, कोई व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर अपना जीवन साथी चुनना चाहता है, तो क्या उसको हम यह अधिकार नहीं दे सकते हैं? क्या उसका यह अधिकार नहीं कि जिसके साथ उसको जीवन गुजारना है उसको वो खुद से चुने? वहां पर ये जो आप कह रहे हैं कि संस्कारों का अभाव, ऐसे तो आजकल लव मैरिज का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। हालांकि बाद में वो कितने सक्सेसफुल होते नहीं होते वो बात का विषय है, लेकिन जब हम एक शख्स को जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार देते हैं, तो क्या उसका जो जीवन साथी है वो चुनने का अधिकार उसको नहीं मिलना चाहिए? देखिए, जीवन निजी, आपने जैसा शब्द इस्तेमाल किया, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर अगर कोई लड़की प्रभावित होकर निजी तौर पर अगर किसी मुस्लिम से शादी करती है तो एक बात अलग होती है। लेकिन यहाँ तो पूर्व योजना के तहत मुस्लिम समाज में एक पर्टिकुलर गैंग है, एक पर्टिकुलर इस तरह का ग्रुप है जो पैसे देकर, लालच देकर नवयुवकों, मुस्लिम युवकों को ये लालच देता है, प्रेरित करता है कि वो हिंदू युवतियों को फंसाए अपने प्रेम जाल में और फिर उनको मस्जिदों से, उनके मुझे लगता है आप विषय को या तो पढ़कर नहीं है। DK जैन साहब, आप शायद विषय पढ़कर नहीं है। आपने अगर मोनालिसा की बाइट सुनी होगी, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद उनको प्रपोज किया था, वो पहले मना कर चुके थे, लेकिन हम दोनों चूंकि प्यार में आ गए इसलिए हमने शादी की और हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई है। तो ये बात भी आपको जानकारी में रखनी पड़ेगी। नहीं, मेरी जानकारी में है, निश्चित रूप से जानकारी में है, लेकिन उस तरफ से पूर्व योजना के तहत इस प्रकार के षड्यंत्र किए जाते हैं हिंदू युवतियों को फंसाने के, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर उनको प्रेरित किया जाता है।
ये एक योजनाबद्ध ढंग से डेमोग्राफिक चेंज करने की षड्यंत्र चल रहा है हिंदुस्तान में। ये भारत की जनसंख्या को प्रभावित होकर राजनीतिक रूप से जो गजवाए हिंद का जो इनका प्लान है उसको पुरयोजित कंप्लीट करना चाहते हैं। डीके जैन जी, आप ये जो बातें कह रहे हैं उसके लिए आपको पर्याप्त सबूत पेश करने पड़ेंगे, तब शायद आपकी बातों में भार आएगा, वजन आएगा, क्योंकि काल्पनिक तौर पर अगर हम ये कहेंगे तो ये स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। किसी एक को आप इस तरह से गुनहगार या दोषी नहीं कह सकते हैं। 99% शादियां ठीक है, जिहादियों के ठीक है, वापस आऊंगा मैं आपके पास। डीके जैन साहब, वापस आऊंगा। का अनुभव है, हमारा वर्षों का अनुभव है कि जिस प्रकार से हिंदू युवतियों को फंसाया जाता है, बाद में उनकी विवाहोत्तर जो स्थिति है बहुत दयनीय हो जाती है। ठीक है, वापस आऊंगा मैं, वापस आऊंगा आपके पास में। शोएब सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे भी समझते हैं। शोएब साहब, ये जो डीके जैन साहब को आपने सुना है और एक जो धारणा बनी हुई है खासतौर पर आपके समाज के लिए, और जिस तरह के मामले भी समय समय पर सामने आते हैं, क्या इस मामले में भी ऐसा ही कुछ लग रहा है आपको कि वाकई में ये मामला प्यार का ही है, इश्क का ही है, और दोनों ने आपसी रजामंदी से इस रिश्ते को स्वीकार किया, इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है? कैसे देखते हैं? सनी साहब, सबसे पहले तो मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और सभी रियासत के वजीर आला को रमजान शरीफ की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि रमजान के बिल्कुल खत्म पर 28 रमजान आ जाए। लेकिन जैन साहब ने टॉपिक बदल दिया। जैन साहब चूंकि टारगेट मुसलमान को ले रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ संविधान के अलग चले गए। जब आप बताइए 18 साल हमारे में बालिग दिया जाता है, 18 साल में आप सभासद सुन सकते हैं, MP सुन सकते हैं, प्रधानमंत्री सुन सकते हैं, तो हम सफर क्यों नहीं चुन सकते हैं? और उस लड़की ने, जो आप देखिए, उसने खुद अपनी बात से कही है, मोनिका ने, कि मैं उनको प्रपोज कर रही थी, उन्होंने इनकार किया। ये कहिए अच्छा हुआ उन्होंने प्रपोज नहीं किया, वरना मामला दूसरा हो जाता। आप बताइए, जब इस मुल्क के संविधान ने लड़की की उम्र 21 साल रखी है, लड़की 18 रखी है, लड़की अपनी मर्जी से हम सफर अपना जीवन साथी चुन रही है, उसके बाद क्या बवाल कर रहे हैं? कहिए लड़की ने मंदिर आम पर आके अपनी बात कही कि उनकी खता नहीं है, मैंने उनको प्रपोज किया था। अब आप बताइए, इन सब छोटी छोटी बातों को लेके आप मंदिर आम पर आ जाएंगे। अब शोएब सिद्दीकी के लिए संविधान अलग हो जाएगा, आपकी बात आएगी संविधान अलग हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज अच्छी नहीं मुल्क के लिए है। अगर वो लड़की समझदार है, जाहिर से प्रयागराज में जब उसने मालाएं वहां पे बेची, प्रयागराज में कुंभ का मेला कितने बरसों बाद आया था, मैंने उस पर भी बहुत डिबेटें थी। जाहिर सी बात है, बेचा, मंदिराम पर आई, फिर उसको लड़के को जब प्रपोज किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप होता क्या, देखिए देखिए मैं बहस करूंगा, होता क्या कि जैन साहब आपके पास आऊंगा मैं, दूसरे वे में आप ले आते हैं, तब आप संविधान की दुहाई नहीं देते हैं, लेकिन अपने पर बात आती, संविधान की दुहाई देती। लड़के 18 साल की है, उसको जबरदस्ती नहीं किया गया। देखिए, ना उसको लालच दी गई, अपनी मर्जी से उसने शादी की। अब आप उसमें बाल की खाल निकाल ले, गजवाए हिंद, और ये प्लानिंग चली। क्या प्लानिंग चल रही भाई? लड़की ने जितने शादी किया मुसलमान लड़के से, वो खुद अपनी बात कह रही कि मैंने अपनी मर्जी शादी करी, इसमें किसी को दो राय नहीं है। उन्होंने पहले इनकार किया, फिर इकरार किया, मैं उनको मानती हूँ। अब उसमें आप दोष निकाल लें। यही अगर मामला दूसरे समुदाय का होता तो आप कहते उसका 18 साल की लड़की है, अब मुसलमान की लड़की होती है, आप सपोर्ट में थोड़ा। ठीक है जैन साहब, आऊंगा मैं आपके पास। संविधान सबके लिए बराबर है, तो इस तरह बातें ना करें। ठीक है जैन साहब मैं आपके पास आऊंगा। देखा जाएगा। शोएब सिद्दीकी जी, शोएब सिद्दीकी जी, ठीक है, दोनों को भी रोकूंगा मैं, दोनों को भी रोकूंगा मैं, क्योंकि मुझे सनोज जी के पास जाना है। ठीक है, दोनों को रोकूंगा। सनोज जी, आपने तो मोनालिसा को मौका दिया है, आप उसके परिवार से भी मिले, उसको भी समझते हैं, जानते हैं। आ रहा हूं मैं जैन साहब, आपके पास भी आ रहा हूं मैं, मेरे पास और भी मेहमान है, उनके पास भी मुझे जाना है। सनोज जी, आपसे सवाल है मेरा। मोनालिसा के साथ आपने काम भी किया है, आप उसे जानते भी हैं, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, मुंबई में रहते हैं, फिल्म बनाते हैं, 10 सालों का आपका करियर रहा है, आपके बारे में जानकारी में देख रहा था, पढ़ रहा था। ऐसे में आज के समय में आधुनिक भारत में जहां हम AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जरूरत लगती है आपको इस मामले को इस तरह से धर्म से जोड़कर, इस तरह से इस पर बहस करने की, या किसी की निजी जिंदगी में दखल देने की, या सर्टिफिकेट बांटने की, कि इस तरह से मामला किया गया है? देखिए, जैसे जैसे हम पढ़े लिखे होते हैं और हम सभ्य समाज की तरफ जाते हैं, तो हमारे अंदर पहली बात तो उदारता आनी चाहिए। आज जो माहौल बना हुआ है देश में, विदेश में, विदेशों में जो मार काट मची हुई है, जो कत्लेआम मचा हुआ है, इसके पीछे कौन सा धर्म है? अगर हम धर्म पे नहीं जाते हैं, हम खाली लॉजिक की अगर बात करते हैं, तो इसके पीछे धर्म कौन है?
किस धर्म के लिए इतना तांडव मचा हुआ है पूरे विश्व में? सब तो शांति से रहना चाहते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि कौन सा ऐसा धर्म है जो चाहता है कि मार काट मचा रहे और दुनिया में अशांति फैली रहे? इसके बारे में जवाब मैं पब्लिक से चाहूंगा। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि मतलब क्या आज के जमाने में ऐसा लग रहा है कि हम धर्म की तरफ जाएं या जो मुद्दा है इसको हम डाइवर्ट करें? अभी मैं सुन रहा था, कोई मौलाना साहब बोल रहे थे कि लड़की ने बड़ी रजामंदी से शादी की है, 18 साल की वो हो गई है, और दुनिया भर की जो दलीलें दे रहे थे उनसे मैं पहले पूछना चाहूंगा कि आपने पहले जो माँ बाप ने पैदा किया उनके बारे में कभी सुना है? उनको सुना, उनका दर्द कभी आपने सोचा है कि वो बोल रहे हैं कि अभी भी 17 साल की लड़की है, 1 साल पहले वो 16 साल की थी। और कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के मेरा प्रयास था, मैं उनसे भी मिलकर भी मैंने सारी बातचीत रखी है। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट दर्ज कराई है इस बात को लेकर कि वो लड़की पहली बात तो नाबालिग है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि उसने अपनी रजामर्दी से शादी कर ली और ये धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो धर्म के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए तो उस दढ़ियल को ये पता था, पंचर पुत्र को ये मालूम नहीं था क्या कि ये लड़की आइकॉन है, महाकुंभ की आइकॉन है? कम से कम इसको तो छोड़ दे, नहीं देश में एक नया विवाद पैदा हो जाएगा। कितनी चुल मची हुई थी उसको धर्मांतरण। सनो जी मैं आपको बीच में रोकूंगा इस बारे में। अगर आपने बाइट इनका जवाब क्या है? दूसरी बात, नहीं मेरी बात पूरी हो खुद ये कह रही है कि उन्होंने प्रपोज किया है। बागपत का रहने वाला, पंचर जोड़ने वाला आदमी लड़की को कोई प्रपोज नहीं किया, उसको ब्रेन वॉश किया गया है। और मैं जानता हूं, मैं उसके साथ 1.5 साल से रह रहा हूं, मैं ट्राइब्स के साथ रह रहा हूं, वो आदिवासी लोग, उनको कुछ भी पता नहीं है कि जो जाल बिछाया गया है यहां से लेकर के केरल तक का, उसके पीछे साजिश क्या है? उसके पीछे साफ साफ साजिश है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर हम एक सनातन धर्म को पहली बात तो बदनाम करें, जो कर रहे हैं वो लोग। दूसरी चीज यह है कि और जो लड़कियां जो इस तरह से कन्वर्ट होना चाहती हैं उनके लिए भी एक रास्ता बन जाए, इस मकसद के लिए। और मेरी फिल्म जो डायरी ऑफ मणिपुर आ रही है वो इसी धर्म परिवर्तन पर ही आधारित फिल्म है। उस फिल्म को किसी भी तरह से रोका जाए क्योंकि वो फिल्म रिलीज होने वाली थी अगले हफ्ते। इसके पीछे बड़ी सोची समझी साजिश है। इसके एक एक पॉइंट्स पर अगर आप विचार करेंगे, देश दुनिया अगर विचार करेगी तो सारी सच्चाई बाहर आएगी। और मैं देश के जो मुखिया हैं हमारे, उनसे, सिस्टम से, न्याय व्यवस्था से, सबसे अपील कर रहा हूं, हर जगह जा रहा हूं, इसकी निष्पक्ष जांच हो तो हमें डिबेट में बैठकर अपनी बात चिल्लाने की, अपना तर्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अभी छांगुर बाबा को आपने देखा था किस तरह से फंडिंग होती है, किस तरह से बाहर से पैसे आते हैं और धर्मांतरण के लिए जाति के आधार पर कितने कितने पैसे लोगों को बांटे जाते हैं। इसके बारे में मौलाना साहब का कोई रिएक्शन नहीं आया। अभी बांग्लादेश में एक निर्दोष उसको जो जिंदा जला दिया, जिसके अभी भी बुरे बुरे सपने आते हैं, जिंदा जला दिया गया, उसके बारे में मौलाना साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सनो जी, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन बात यह आती है ना, सब एक है, बराबर है, तो जब गलत होता है तो वहां पर भी तो बोलने के लिए आना चाहिए आगे। सनो जी, आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन बात यह भी है कि आप सभी को एक ही चश्मे में कैसे देख सकते हैं? सभी के साथ एक चश्मे में देखकर आप उसको एक समान कैसे मान सकते हैं? भाई ये तो हर जगह पे अपवाद तो हर जगह मौजूद होते हैं। इस मामले में जिन्होंने शादी की है वो खुद ये कह रही है कि भाई मैंने अपनी मर्जी से की है, मैं कोई ऐसा लव जिहाद नहीं कर रही हूँ, मैंने होशो हवास में शादी की है, 6 महीने से हम संपर्क में थे, मुझे उससे प्यार हुआ है। सारी बातें वो ऑन कैमरा कह रही है, उसको हम झुठला तो नहीं सकते सर। क्या आपकी बात हो पाई है मोनालिसा से इस मामले के बाद? अब आपको पता है कि पीएफआई का अड्डा कहाँ है? अड्डा है केरल। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बैन किया है, सिर्फ शटर गिरा है, उसके लोग अभी भी घूम रहे हैं। और कितने धर्मांतरण के जो केस है वो सर केरल में ही क्यों जा रहे हैं? अरे तुमको शादी करनी तुम बागपत में भी कर सकते थे। यहाँ उज्जैन महाकालेश्वर में जहां तुम टीका लगाकर आए थे, हाथ में कलावा बांध कर आए थे, गले में रुद्राक्ष पहनकर भगवा उड़ कर आए थे तुम, और तुमने अपना नाम बताया था लकी, तुमने यहाँ पर इसने क्यों नहीं तुमने शादी की? तुम वहां क्यों लेकर के गए केरल, जहां पर तुम्हारा कोई जानने वाला नहीं है और वहां पर बहुत सारे लोग, तुम्हारी औकात मुझे पता है कि तुम्हारी क्या है बागपत में। तुम्हें जब कोई फिल्म नहीं बनानी थी, तुम फिल्म के नाम पे धोखा क्यों किया उसके साथ? वहां जाके खाली पोस्टर दिखा रहे हो और उसके बाप को दिग्भ्रमित कर रहे हो और खाली टाइम पास कर रहे हो, वर्दी पहना रहे हो, पोस्टर दिखा रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, लेकिन फिल्म नहीं हो रही। इसके पीछे ये साजिश नहीं तो और क्या है? जब फिल्म नहीं थी तो वहां ले क्यों गए थे आप उनको? दूसरी बात, रातों रात पासपोर्ट बनवाया गया उसका, किस लिए? जब फिल्म ही नहीं बन रही तो पासपोर्ट क्या करोगे भाई? विदेश भेजना चाह रहे हो? कौन सी साजिश को अंजाम देना चाह रहे हो? इस पर हम चर्चा क्यों नहीं करते? हिंदू मुस्लिम एक है, मैं मानता हूं हिंदू मुस्लिम सब एक है, सबका खून एक जैसा है, लेकिन वो खून जब गलत होता है तो गलत को गलत बोलने क्यों नहीं आता? मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है, ना मैं कोई पॉलिटिशियन हूं, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना
बनना है जाकर के मैं वोट बैंक खड़ा कर रहा हूं, लेकिन जो बात सच है वो सच बात में रखना चाहता हूं। और मुझे दर्द है क्योंकि मैंने कर्जा लेकर फिल्म बनाया, मैंने लोन लिया है, मेरे ऊपर 10 करोड़ रुपए का कर्ज है अभी इस वक्त, जिसको इस मामले के बाद बात हुई कि आपकी मोनालिसा से सारा का सारा मिट्टी मिला दिया। अगर उसको पता था, नहीं मेरी कोई बात नहीं, उसका फोन उसने ले रखा है उस दाढ़ी वाले ने, तो कहां से बात करने? ठीक है, ठीक है, उसका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। चलिए, और इतना बड़ा शोएब सिद्दीकी जी, उसने, उसको नहीं पता था देश में क्या होगा। अरे कहीं और मर जाता जाके, क्या जरूरत थी उसी के पीछे पड़ने की जो देश में एक सनातन धर्म का चेहरा बन रही थी वो। इसके बारे में मौलाना साहब ठीक है, कह रहे हैं जवाब ले लेते हैं। और मर नहीं सकता था वो, प्यार शोएब सिद्दीकी जी, आखिर ये जो स्क्रिप्टेड है, सब समझाया गया। ठीक है सनोज जी, आपको बहुत वक्त दिया है मैंने, मुझे बाकी लोगों के पास भी जाना है। सब झूठ, जाओ घर पे देख लो जाके। ठीक है, हाँ, ग्राउंड लेवल पे जाके देख लो कहाँ शादी होने वाली, सब मरे पड़े हैं लोग। शोएब सिद्दीकी जी, क्या ये आपका जो धर्म है उसको लेकर बार बार ये बातें क्यों कही जाती है? ये जो बार बार एक माहौल बनता है, इसमें बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्या ये इंटेंशनली किया जा रहा है या वाकई में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह से चल ही रहे हैं, जिसको बार बार सामने आने के बाद मजबूरन हमको भी कहना पड़ता है कि ऐसा हो रहा है? कैसे देखते हैं इसको आपके समाज के लोग? इस दिशा में क्या कदम बढ़ा रहे हैं? बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये हर मजहब में चंद अच्छे होते हैं, चंद बुरे होते हैं, मैंने हमेशा बात कही। और कभी इस तरह के मामले जब मंजर आम पर आए तो चाहे हमारे आलिम हो, दीनी आलिम हो, चाहे दुनियावी आलिम हो, चाहे मेरे हिंदू भाइयों को डिबेट दें, ये पैगाम पहुंचा आखिरी कौम में। लेकिन यहाँ पर ये बात जो आ रही है, अभी डायरेक्टर साहब जो बात कह रहे थे, देखिए होता क्या है, जो लड़की जो थी, जैसे आप कह रहे हैं लड़की 17 साल की है, 17 की 18 की हम साबित नहीं कर पाएंगे। उनके माँ बाप ने मुखालफत की है तो डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। अगर 18 साल की लड़की कम है तो जाहिर सी बात लड़के पे एक्शन होगा। और लड़की जो है मंजराम पे आगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहलाया फिर, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि कोई भी मजहब किसी मजहब के बारे में बुरा नहीं कहता है। और किसी को डाइवर्ट करें अगर आप किसी धर्म को जबरदस्ती लालच देके, मोहब्बत देके, झूठ बोल के, तो समझ लेनी चाहिए। लेकिन मेरी फिल्म डायरेक्टर साहब से गुजारिश रहेगी कि जिस तरह आप फिल्में बनाते हैं, मदर इंडिया फिल्म देखिए, आप तो बोलबाला है। अरे सर, आप अलग विषय पे चले गए, चलिए समय मेरे पास कम है। हमने वेस्टर्न करके अपना लिया। देखिए अभी 14 फरवरी थी वैलेंटाइन डे, ठीक है, क्या क्या आपने उसके लिए? डीके जैन जी, फाइनल प्रतिक्रिया आपसे, कैसे इन मामलों को रोकेंगे आप? और चूंकि बार बार संस्कारों की, धर्म की और हिंदुओं की बात होती है, तो हमारी जो जड़ें हैं क्या वो कमजोर हो रही है, इसलिए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जड़ों को छोड़ते जा रहे हैं? हमें अपने परिवारों में बच्चों को, युवा पीढ़ी को, किशोरों को अपने संस्कारों की और अपनी परंपराओं की दृढ़ता के साथ उनको प्रतिज्ञा दिलानी पड़ेगी, उनको सिखाने पड़ेंगे, उनको घुट्टी की तरह पिलाने पड़ेंगे। आज हमारे ऊपर सांस्कृतिक और धार्मिक आक्रमण हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये डेमोग्राफिक चेंज के लिए इन्होंने अपना जो षड्यंत्र था उसको बहुत, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। ये आक्रमण लफ्ज जिहाद के माध्यम से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होने लगे हैं। इसलिए अब हमको भी थोड़ा सा दृढ़ता के साथ अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारों का और परंपराओं का ज्ञान। समय मुझे रोक रहा है डीके जैन साहब, बीच में रोकना पड़ेगा माफी के साथ, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीके जैन जी, शोएब सिद्दीकी जी और सनोज मिश्रा जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, शादी, संस्कार और विवाद, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर किसी की अपनी प्रतिक्रिया, अपने तीनों मेहमानों को भी सुन लिया है। लेकिन जिस तरह से आधुनिक भारत में, नए भारत में हम जी रहे हैं, जहां पर हम युवाओं को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, उनके सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, तो ऐसे में हमें थोड़ा व्यवहारिक होकर भी चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होकर भी चलना पड़ेगा, अपनी जड़ों को भी समझना पड़ेगा और अपने संस्कारों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस पर सबकी अपनी अपनी राय है। आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24 चैनल के साथ। नमस्कार।